कांग्रेस पार्टी के थे। 1966 SVK राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को इसका भी, हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा, सत्ताधारी पार्टी से ही भर दिया। मान्यवर हमें परंपराएं सिखाते हैं। मान्यवर मैं विद्यमान लोकसभा स्पीकर साहब के लिए भी कुछ जरूर कहना चाहता हूं। 16वीं लोकसभा में 331 बैठकें थी, 17वीं लोकसभा में 274 और 25 से अब तक 25 तक 103 बैठकें हुई। 25 में बजट सत्र जो था 118% उत्पादकता वाला हुआ। इंदिरा गांधी जी के समय से अब तक एवरेज उत्पादकता 16वीं लोकसभा की 91%, 17वीं की 91% और 18वीं की इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी 91% रही है। मैक्सिमम स्पीकर साहब के कार्यकाल के अंदर एक हुआ है। शून्यकाल की अवधि को अध्यक्ष जी ने 5 घंटे तक पहुंचाया। साहब, मुझे भी विधायक सांसद रहते हुए 30 साल हुए, मैंने कभी नहीं देखा रात को 12 बजे तक सदस्यों को शून्यकाल उठाने का मौका हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर 202 सांसदों को मान्यवर प्रश्न उठाने का मौका मिला और 19 में जुलाई में 161 सांसदों को शून्यकाल उठाने का मौका दिया गया। मान्यवर अब ये कहते हैं मौका नहीं मिलता है। मान्यवर, नई आवाजों को प्रोत्साहन करना भी स्पीकर का एक नैतिक दायित्व होता है। 19 में रिकॉर्ड 78 महिलाएं संसद में चुनकर आई। सभी महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हरेक को 78 की 78 महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हमारे स्पीकर साहब ने दिया है। बिरला जी के आग्रह से सदन के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी बढ़ा और लगभग 14 भाषाओं में भाषण यहां पर करा गया। मान्यवर, बहुत बड़ी बात, सदस्य अपनी भाषा में बात कर सकता है और पहली बार अनुवाद की पैनल पूरी हुई है मान्यवर, और ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल संसद 2.0 लगभग 8000 घंटे का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिजिटल कर दिया गया है। आज युवाओं को संसद की भाषण और चर्चाएं सुननी है तो वो डिजिटली मान्यवर उपलब्ध है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पूरी लोकसभा को पेपरलेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मान्यवर, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों का 28वां जो सम्मेलन हुआ, इसमें बिरला साहब के भाषण को उपस्थित सभी संसद के स्पीकर्स ने इसकी बुरी प्रशंसा कर संसद की बढ़ा है। बिरला साहब ने ही बिल पर प्री सेशन ब्रीफिंग करने का अवसर सांसदों को दिया और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों के समय में बनी हुई संसद से हम भारत की आजादी के बाद बनी हुई संसद में भी बिरला साहब मान्यवर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कोई चीज उनकी मंशा से नहीं की है, सबको सर्वसहमति से किया है। मान्यवर, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित करने के लिए एक प्रचार चल रहा है। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, मगर मैं जो लोग ये प्रयास करें उनको कहना चाहता हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित नहीं होती। क्योंकि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा और क्या बोलेगा,
वो निर्णय सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती, मान्यवर आप करते हो, ये स्पीकर करते हैं। जब आप सुन लो ना, सुन लो, पहले सुन लो मान्यवर। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया, और ये लोग जो अभी मेरी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये विपक्ष की आवाज दबाना कहते हैं मान्यवर। और ये नियमों के अनुसार सदन चलाने का दायित्व मान्यवर स्पीकर का होता है, और ये स्पीकर को जो दायित्व दिया है वो लोकसभा के नियमों के तहत दिया है, जो बिरला साहब के समय में नहीं बने। 349 इनकी अविश्वास की प्रस्ताव में जिस स्पीकर के अधिकार के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाए, मैं सब स्पष्ट करना चाहता हूं। सदन में सदस्य का समग्र आचरण कैसा हो वो तय करने का अधिकार नियम संख्या 349 में पीठ को दिया है, आसन को दिया है। बोलते वक्त भाषा, प्रासंगिकता और मर्यादा तीनों उसका निर्णय करने का काम माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। मैंने पहले भी कहा कि मैं आज यहां स्पीकर साहब के अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो इस देश में माओवाद समाप्ति के कगार पर आया, इस पर नहीं बोल सकता, इसकी प्रासंगिकता नहीं है मान्यवर। और कितना बोलना है इसके लिए भी कुछ नियम बने हैं, कुछ परंपराएं बनी हैं। और मान्यवर ये जो कहते हैं, मैं आज कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। और 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल तक 71 घंटे बोला गया, उनके पास 99 सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 71 बनाम 122 घंटे मिले हैं, जबकि हमारे 239